हयात को होश आया तो वो खुद को इसी अस्पताल के एक तारीक कमरे में पाया। मैं कहाँ हूँ? जमीन पर पड़ी एक टूटी हुई ट्रे से खून के कतरे टपक रहे थे। ये खून कहाँ से आया? इसकी गर्दन पर वही सर्द लम्स अब भी महसूस हो रहा था, जैसे किसी बेरहम हाथ ने उसे छू लिया हो। गर्दन पे ये ठंडा एहसास कैसा है? याद ने अपनी आंखें मालिश की, मगर हर तरफ सुनाटा था। सिर्फ दूर से एक बेनाम आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। हयात, हयात! अचानक दीवार पर एक पुरानी तस्वीर नमूदार हुई। इसमें एक नौजवान डॉक्टर था, जिसका नाम डॉक्टर आसिमा था, वही नर्स जो हयात को नजर आई थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, जो हाथ जिंदगी देता है वही मौत भी लाता है। हयात का दिल डूब गया। उसने तस्वीर को हाथ लगाया तो वो टूट गई और उसके टुकड़े हुआ में तहलील हो गए। तभी एक आवाज गूंजी, हयात, हयात। ये आवाज उसकी अपनी थी, लेकिन किसी और जगह से आ रही थी। आवाज का सुरा एक बंद दरवाजे की तरफ था, जिस पर लिखा था, ममनुआ वार्ड, दाखिला मना है। यहाँ दाखिल होना मना है। हयात के कदम बगैर इरादे के उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और उसने देखा एक लंबा कॉरिडोर, जिसके आखिर में एक ऑपरेशन थिएटर था। ऑपरेशन थिएटर की बत्तियां सब्ज रोशनी में जगमगा रही थीं और एक टी लाश पड़ी थी। लाश के चेहरे पर नकाब था, मगर हयात को यकीन था कि ये वही डॉक्टर आसिमा है। तभी नकाब हटा और उसने देखा, उसकी अपनी आंखें थीं, मगर वहां खून बह रहा था। डॉक्टर आसिमा की आवाज आई, तुमने मुझे आजाद किया, अब तुम्हारी बारी है। हयात के जिस्म में खौफ की लवां भड़क उठी। उसने भागना चाहा, नहीं, मगर उसके पांव नहीं, जमीन से मैं चिपके भाग नहीं हुए पा रहा। मेरे एक पांव। जोरदार चीख के साथ हयात के पीछे का दरवाजा बंद हो गया। अस्पताल की दीवारें कांपने लगें और हर तरफ से आवाजें आने लगें, खून चाहिए, खून। हयात को एहसास हुआ कि उस अस्पताल में कुछ ऐसा है जो जिंदा है, जो इंसानों के जिस्म छीन लेता है। उसकी नजर एक पुराने रजिस्टर पर पड़ी, जो टेबल पर खुला था। उसमें लिखा था, हर सदी में एक आता है जो हमारा हिस्सा बन जाता है। हयात ने रजिस्टर बंद किया तो उस पर एक नई एंट्री लिखी हुई थी, हयात 17 साल मुंतजर। वो समझ गया कि अब उसकी बारी है, और उसी वक्त एक सर्द हाथ ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया। हयात ने अपनी जान बचाने के लिए चीखने की कोशिश की, मगर आवाज उसके गले में फंस गई। अस्पताल की तारीकी उसे घेरने लगी और उसके कानों में आवाजें गूंजने लगी, खून चाहिए, खून। उस कहानी का दूसरा पार्ट यहां खत्म हुआ। उस कहानी का तीसरा पार्ट चाहिए तो हमारे चैनल फायक शाह स्टूडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें।